और केवल उनको नाम ही सार है, श्री कृष्ण को नाम ही सार है। अब प्रभु अपनो विग्रह या धरातल से उठा ले गए तो केवल उनको श्री कृष्ण नाम ही यहाँ विद्यमान है। एकमात्र राधन उनके श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम को आश्रय लेनो ही, शरणागति में जानो ही सर्वथा उचित होएगो, या के अतिरिक्त और तो सब व्यर्थ भटकनी होगी। कही उद्धव ने रो रो कर कहानी श्याम प्यारे की, कही उद्धव ने रो रो कर कहानी श्याम प्यारे की, मधुर बचपन की बोलीला श्री जमुना किनारे की, मधुर बचपन की बोलीला श्री जमुना किनारे की, पापिनी पूतना आई लगा कर जहर इस तनु में, दूध पीकर पठाई धाम निज जननी के समक्षण में। हे प्रभु सम कौन उदार जाके शरण गए, हे प्रभु सम कौन उदार जाके शरण गए। अहो बकीयं स्तन काल कूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धातृचितां तथोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम, कंबादयालुं शरणं व्रजेम। उद्धव जी इतने कृपालु मेरे प्रभु कि जहर लगा के स्तनों में पूतना जिनका प्राणांत करने के लिए आई, उसकी भी उस क्रिया को जननी की तरह सम्मानित करके मेरे ठाकुर ने स्वीकार किया और ससम्मान उसका दूध पान करके उसे अपने धाम को पठाया। भला ऐसा कौन है इस संसार में अब जिसकी शरण जाए हों, किसकी शरण ग्रहण करें? अब तो केवल उनका एक श्री कृष्ण नाम ही सार रह गया है। बस इसको रात दिन जपते रहो, प्यारे की याद में तड़पते तड़पते रोकते रहो, और कुछ नहीं बचा भैया। हे उद्धव जी क्या बताऊं आपको। धन्य है असुर वो सारे दिया दिल जिन कन्हैया को, धन्य है असुर वो सारे दिया दिल जिन कन्हैया को, बैर से करके प्रभु चिंतन लगाया पार नैया को, बैर से करके हरि चिंतन लगाया पार नैया को, युद्ध
युद्ध में आमने और सामने देखी छटा प्रभु की, दीवानी हो गई अखियां समाई जिन छटा प्रभु की। शत्रुता की, कोई भक्ति से भजता है, कोई भाव से भजता है, कोई प्रेम से भजता है, पर मैं तो उनको भी धन्य धन्य कहता हूं, मानता हूं, जिन्होंने प्रभु से बैर भाव करके रात दिन चिंतन करके दिल लगा दिया और बैर भाव से भी नैया को पार ले गए। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोह निश्चर। युद्ध में आमने सामने योगियों के ध्यान में रात दिन समाधि लगाने से, साधना करने से जन्म जन्म बीत जाए, एक छटा दिखाई न दे। वो उन शत्रुओं के सामने खड़े होकर के अनेकों प्रकार की भाव भंगिमा में धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ा कर, चक्र चला चला कर, कभी क्रोधावेश में, कभी मुस्कुरा के, कभी मधुरता में, कभी आक्रोश आवेश में, अनेकों प्रकार की दिव्य छटाओं में, भाव भंगिमा में उन असुरों से युद्ध कर करके उनको धाम को भेज रहे हैं। उनकी रूप माधुरी को देख करके, असुरता तो एक बहाना था उनका। रावण ने स्वयं स्वीकार किया ना, होई है भजन न, क्योंकि तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़या हैं, बिना बैर के अब पार नहीं पड़ेगी। तो मैं जाए बैर हट करियों, प्रभु सर प्राण तजे भव तरियों। तो धन्य है वो असुर जिन्होंने शत्रुता का मार्ग अपना के रात दिन गोविंद का चिंतन किया बैर भाव से, और मेरे ठाकुर के आमने सामने युद्ध किया। जो योगियों की एक बार झलक भी नहीं, जिनकी भाव समाधि में भी नहीं आती, उन असुरों की आंखियां भी दीवानी हो गई। ऐसी दिव्य छटा थी मेरे ठाकुर की। उस रूप छटा को देखकर मैं तो उद्धव जी उनको भी धन्य धन्य मानता हूं। हम लोगों से तो वो भी अच्छे थे, जो तन मन प्राण पूरी तरह से, मन बुद्धि विचार से, रोम रोम से इन्होंने बैर किया भगवान से और समर्पित हो गए बैर भाव से। भला उनको भी जिन्होंने सदगति प्रदान की, अपना धाम प्रदान किया, उनकी शत्रुता पे जरा भी विचार नहीं किया और मान लिया कि वो भी मेरे भक्त हैं। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोह निश्चर, देहि परमगत सो जिय जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। पुलिन जमुना के उप वन में, मधुर गुंजार भ्रमरों का, मधुर कलरव मधुर मौसम, चराना गाय बछरों का, मधुर बंसी बजाते श्याम की प्यारी मधुर मूरत, समाई नैन मन तन में प्रभु की सांवरी सूरत है। रे प्रभु सम कौन उदार, जाके शरण गए है। प्रभु सम कौन उदार, जाके शरण गए। मंडली ग्वाल बालों की
विराजे मध्य में मोहन, रिझाने को करे लीला, अनेकों भांति बहु मोहन। दीवानी गोपियों के झुंड फिरते श्याम के पीछे, नाचते श्री रास लीला में, मधुर चितवन नैन तीखे। हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। मारने कंस ने राक्षस पठाए, नंद के ब्रज में श्याम ने बारी बारी से गिराए मार कर रज में। करा के बंद पूजा इंद्र की, पूजवाया गोवर्धन। बचाने इंद्र वर्षा से उठाया श्याम गोवर्धन। हे प्रभु सम कौन उदार, हम जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। किया महारास पूनो थी, शरद की छिट की उजियारी। मधुर बेला मध्य रात्रि, बाजती मुरलिया प्यारी। बजाते वाद्य विबुधों के, थिरकते गोपियों के पग। छटा छाई थी मधुबन में, विवश जड़ हो गया सब जग। हे प्रभु सम कौन उदार, हम जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम ही सार, जाकी शरण गए। भेज अक्रूर ब्रज से कंस ने मथुरा बुलाए थे। बिलख थे छोड़ ब्रजवासी, कृष्ण बलराम आए थे। कुवारा धोबिया दर्जी, कुवारी कुब्जासी नारी। चरण पर चरण कर ठोड़ी करी, सूधी दे झटकारी। हे प्रभु सम कौन उदार, जाकी शरण गए। कुवलिया पीठ को मारा, कंस के मल्ल सब तारे। अंत में कंस को मारा, घुमा कर गगन में सारे। काट कर
बेड़ियां वसुदेव नाना और मैया की बिठाया राज सिंहासन हुई जय जय कन्हैया की। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। पढ़े उज्जैन गुरुकुल में पढ़ाए वेद सांदीपन। देई गुरुपुत्र दक्षिणा में करी गुरु भक्ति स्थापन। 17 बार मामा के असुर को भी हराया था। अंत में यवन काली से नाम रण छोड़ पाया था। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। सभा के बीच से हर कर थे लाए रुक्मिणी नारी। थे लाए जो गरुड़ अमृत असुर दल बीच से भारी। नाथ कर 7 बैलों को स्वयंवर सत्या को पाए। सत्यभामा के हित मोहन कल्पतरु स्वर्ग से लाए। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। भूमि सुत असुर भौमा सुर मार कर भू गिराया था। 100 सहस 16 राज कन्या को छुड़ाया था। धनाधोरी नहीं कोई था उन दुखिया उन बिचारी का। या सबने वरण पति रूप से मोहन मुरारी का। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। सभी से पुत्र 10 श्याम सुंदर। सभी से पुत्र 10 श्याम सुंदर जनाए थे। रूप सौंदर्य सद्गुण में प्रभु निज सम बनाए थे। सृष्टि के असुर योद्धाओं ने मथुरा द्वारका घेरी। मार कर सबको मोहन ने बजाई विस्वरण भेरी। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। हस्तिनापुर की गद्दी को महाभारत कराया था। उतारा भार पृथ्वी का धर्म सुत
नृप बनाया था। ब्रह्म सर द्रोण सुत छोड़ा उत्तरा गर्भ की ओरी, बचाकर वंश पांडु का चले हरि द्वारिका कोरी। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। खेल ही खेल मुनियों का सुतन उपहास करवाया, दिलाकर शाप निज कुल को खेत परभास भिजवाया। पिलाकर बारुणी निज वंश का विध्वंस कर डाला, पठाकर मुझको बदरी बन चले निज लोक नंद लाला। हे प्रभु सम कौन उदार जाके शरण गए। हे प्रभु सम कौन उदार जाके शरण। हे कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। हे विदुर जी, मैं कहां तक गिनाऊं अपने प्यारे की। यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्धमाना, ब्रजस्त्रियो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्थो किल कृत्य शेषा। मेरे प्रभु के प्रेम पूर्ण हास्य विरोध और लीला में चितवन से सम्मानित होकर ब्रजबालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लगी रहती थी और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम काज सभी धंधों को अधूरा छोड़ छाड़ कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी और खड़ी खड़ी गा उठती थी। क्या गाती थी? पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पायो, पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पायो। हे पायोरी मैंने कृष्ण सुधा रस पायो। सीठो होवती मीठोरी सजनी, सीठो होवती मीठोरी सजनी। हित करी में अपनायो पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पायो। तरसी परसी तरसी तरसी पाए यह निज धन,
सुधायो भूली गई तरसन सरसन सब भूली गई तरसन सरसन सब जब यह रस सरसायो पायो री मैंने श्याम सुधा रस पायो। तन मन में बिलसत सब सो अब सोई तन मन में बिलसत अब सोई और सवे विसरायो पायो जी में श्याम सुधा रस पायो। जन्म जन्म की साध सधी सखी खोयो प्रीतम पायो पायो री मैंने कहा कहूँ अब अपनी यारी बामे सब ही समाया बाहिर भीतर सोहत सोई निज पर सब ही भुलायो पायो जी मैंने श्याम सुधा रस पायो। वाही रस में रची पचियाली वाही रस में रची पचियाली वाही रस में रची पचियाली खाली हियो न पायो हिन रहो हरि ही तहाँ विलसत हीन रहो हरि ही तहाँ बिलसत करत वाहि जो भायो पायो जी मैंने श्याम सुधा रस पायो। वाही को सब रस विलास है सब जनु कहाँ विलायो रस ही रस सरसत है सब हुए सब में रस दर्शायो पायो री मैंने श्याम सुधा रस पायो। रस ही प्रीतम रस ही प्रीतम रस ही प्रीतम
रस ही प्रेमी, रस ही प्रेम लखाए। निरखी निरखी यह रस विलास बस, रस में ही ओ समायो। पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पाय, पायोरी में श्याम सुधा रस पायो। हे उद्धव जी, मैं कहाँ तक गिनाऊं अपने प्यारे की, आप समझ ही गए हैं भली प्रकार। मेरे बस की बात ना रही, उनन्ने मोकू जो लाड़ लड़ायो वो मैं आपको बता ना सकूं। कैसे कहूं आपसे कि मेरे प्रभु कैसे हंसे। अब तो इन नैनन की बानी बुरी री, इन नैनन की बानी बुरी री। अब दूसरी गोपी अन्य गोपी से कह रही है, जहां लगे फिर निकसी न जाने, जहां लगे फिर निकसी न जाने। कहा भला यह जुगुत जुड़ी, इन नैनन की बानी बुरी री। यद्यपि निकसन कीन चाह पे, लोग कहें कछु भली बुरी री। पे यह नेह डोर कछुए छाह, जहाँ जुड़ी तासोन तुरी, जहाँ जुड़ी तासोन तुरी। इन मैनन की बानी बुरी, मैं हूँ मोहे नहीं मोहन ने, मैं हूँ मोहे नहीं मोहन ने। चढ़ी नेह की अजब धुरी, कहा कहत ये जगत हिये में, कबहूँ को संकान पुरी। इन नैनन की बानी बुरी, को कछु कहहो सुनहो अपनी तो, मनमोहन सो जुगुत जुरी। कहा
काहू के कहे होत कछु बातन का की प्यास बुझी इनने नन की बान बुरी लगी प्रीत की प्यास सखी प्रीतम ही सो जाए जुरी जो जो पियूं प्यास ही बाढ़त जो जो पियूं प्यास ही बाढ़त उतर सकी नहीं लरी तुरी इनने नन की बान बुरी चलतन यही रास चलतन यही रस पान निरंतर पियत कप पियत कयत नहीं होत पूरी पियत पियत नहीं होत पूरी ऐसी लगी नागिया मन की जहाँ लगी उत सोन मुरीरी जहाँ लगी उत सोन मुरीरी इनने नन की बान बुरीरी गोपियां परस्पर इस प्रकार अपने प्यारे की रूप माधुरी पर लुभाई लुभाई अपने भीतर के भाव प्रकट कर रही हैं। ये श्री उद्धव जी महाराज उनके इन भावों को श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। अब दूसरी सखी तीसरी कहा कह रही है, सखी में श्याम भुजंग दसी सखी में श्याम भुजंग दसी ऐसो चढ़ो विषम विश्वा को भूली सब ही हसी श्याम भुजंग दसी सखी में श्याम भुजंग दसी झुरमुठ सो निकशो बहयारी झुरमुठ सो निकशो बहयारी बल कर आई कसी भूल गई सब सुध बुद्धि भूल गई सब सुध बुद्धि अब में ये मूर्ति मेरे वही
बसी श्याम भुजंग दसी हिय मूरति वही बसी कहा करूं निकसत नहीं मन सो निजता सब ही खसी मनहु भयो अमन सो भेना मति गति मनहु नसी आदि में श्याम भुजंग दसी कहा उपाय करूं अब तो हे सजनी अति विवसी वा भुजंग के अंग अंग की उर में आभ लसी सखी में श्याम भुजंग दसी श्याम भुजंग दसी श्याम भुजंग दसी सखी में श्याम भुजंग दसी। एक तो बिल्कुल पागल ही है गई विदुर जी, कोई कोई गोपी तो बिल्कुल पागल ही है गई और का कहने लगी ललन में तेरी 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 ललन में तेरी 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 है तरसो दर्शन को कहाँ लगाई देरी ललन में तेरी 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 अब तो सहनन होत सामरे भई दुर्दशा मेरी आजा आजा नैन सिराए जा कर जन है तेरी ललन में तेरी 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 हूँ मैं सदा सदा की तू ही निज निधि मेरी तू ही निज निधि मेरी तेरे बिना रहूं मैं प्रीतम पल पल सदा अनेरी ललन में शाम में तेरी 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 तो ही में ये प्राण बसत है तो ही में मेरे प्राण बसत है मैं चरणन की चेरी कहा करूं क्यों सुनतन
में तेरी तेरी तेरी। काहे देर करत मन मोहन, काहे देर करत मन मोहन। कहा चूक भई मेरी, चमक चूक अब मानिया पुनी। लालन मिलहु सवेरी, कान में तेरी रे तेरी 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 तेरी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों के द्वारा सताए जाते देखा, तो वे करुणा भाव से भ्रमित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है, वैसे ही तत्काल प्रकट होकर के उनकी रक्षा करते थे। एक और ऐसी बड़ी वीरता भरी लीला और दूसरी ओर ऐसी बड़ी मधुरता भरी लीला। मानो भक्तों को दोनों प्रकार के भावों में झूला झुलाते हुए मेरे ठाकुर ने अनेकों प्रकार की लीलाएं करके अपने ब्रजजनों को, द्वारका वासियों को, हस्तिनापुर वासियों को पूरी तरह से पोषित किया था। हे उद्धव जी, अब क्या बताऊं। कहीं गोपियां इस प्रकार से तरसती हैं, उनको मधुर भाव दिखा के बेचैन करते रहते, तो कहीं असुरों के संहार के लिए वीर रूप धारण करके चल देती। ऐसा कोई ठाकुर दूसरा दुनिया में है क्या? विदुर जी, ततो नंद ब्रजमितः पिता कंसा विभिभ्यता एकादश समास्तत्र गूढ़ाचिः सबलो वस। हे विदुर जी, उस समय कंस के भय से पिता वसुदेव जी ने उन्हें श्री नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां मेरे प्रभु ने अपने भाई श्री बलराम जी के साथ लगभग 11 वर्ष तक छिपकर इस प्रकार की अनेकों लीलाएं कर करके ब्रजवासियों को अनेकों प्रकार के सुख प्रदान किए।